कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम ऑलरेडी कूलम्स लॉ को सीख चुके हैं, अभी हम उसे वेक्टर फॉर्म में सीखने वाले। ठीक है, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म, जिसमें हम डायरेक्शन के साथ बात करें, एरोस दे ऊपर बार लगाए, समझा। वापस वही केस है, वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, बोथ आर लेट्स से सेम इन नेचर, लाइक चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या होगा क्या नहीं वो लिखना है। लेकिन उन सब चीज को करने के पहले वेक्टर के बारे में भी बात करनी है बेटा। वेक्टर फॉर्म, मुझे पता है कि आप लोगों को वेक्टर वेक्टर सुन के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का वीडियो मैं तेरे को ऐसे समझाएगा, शायद तेरे को वेक्टर नहीं आता होगा ना, फिर भी ये आ जाएगा। ठीक है, आई गारंटी दैट। चलो यहां पे देखो, वेक्टर फॉर्म में हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर? कोई भी, जो मैं छोटे शब्दों में लिखता हूं इसको, वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। क्या होता है वेक्टर? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। बेटा ये याद रख लेना, कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड तो फोर्स का हमें निकालने आता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, K Q1 Q2 R स्क्वायर, है ना। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकाला जाए? तो डायरेक्शन हम पोजीशन वेक्टर से देते हैं। कैसे? इसी पे थोड़ा से यहां पे चीजें बनाते, फिर आपको समझ जाएगा। चलो ध्यान से सुन मेरी बात बेटा। अब ना बड़ा बड़ू इधर देख, कौन यहां पे लेट्स से हमारे पास ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, दोज आर लाइक चार्जेस, तो दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करने वाले हैं, इसलिए हम ऐसी रिपल्सिव फोर्सेस दोनों साइड बनाते थे, याद है। अब क्योंकि हम ऐसी रिपल्सिव फोर्स अभी एज इट इज बना देते थे, हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए थोड़ा सही करना पड़ेगा इसको। बिडू, सही करने का मतलब, ये जो फोर्स बनाई है ना, ये किस पे लग रही है? 1 पे लग रही है। लेकिन 1 थोड़ी ये फोर्स बना रहा है, ना 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 ना, 2 ये फर्स्ट की फोर्स बना रहा है। और वैसे ही ये जो फोर्स लग रही है ना, ये तो सेकंड चार्ज पे लग रही है, लेकिन 2 थोड़ी ये फोर्स बना रहा है, यस 1 बना रहा है इसके ऊपर ये फोर्स। फर्स्ट वाला सेकंड को पुश कर रहा है, ऐसे ही सेकंड वाला फर्स्ट को पुश कर रहा है। समझा कि नहीं? क्या बोल रही है पब्लिक? अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, तो ये जो भी फोर्स यहां पे हमने लिखी, इस फोर्स को थोड़ा सा नाम देना चाहिए अपने को। क्या देना चाहिए बेटा? नाम देना चाहिए। दिस इज फोर्स ऑन 1, फर्स्ट पे लग रही है फोर्स ऑन 1, बट कौन लगा रहा है फोर्स? सेकेंड 1 लगा रहा है फोर्स, सेकेंड चार्ज फर्स्ट पे ये फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको बोलेंगे ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बार। समझा? ऐसे ही ये जो फोर्स है वो किस पे लग रही है? दिस इज फोर्स ऑन 2, बट कौन लगा रहा है? फर्स्ट उस पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आई होप यू गॉट दिस राइट। सो ये हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार। अब इसको ना लिख लेने का, कहीं पे लिखने की वजह से आपको क्लैरिटी रहती है, वरना क्या होता है, भूल जाते ना अपन। तो हम यहां मेंशन कर देते हैं कि F12 बार जो है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। लिख ले भाई, लिख ले। फोर्स किस पे है? 1 पे। कौन लगा रहा है? ड्यू टू 2 है। समझा? ऐसे ही F221 बार, ये क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नहीं समझा बेड़ो? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये है तेरा दोनों फोर्सेस का नाम। समझा कि नहीं? तो अपने को ये फोर्स वेक्टर निकालने का है रे, समझा का? हाँ ओके। अब ना थोड़ा सा ना डायरेक्शन के लिए हमें पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ता है। ध्यान से सुन, हमें पता है कि 1 से 2, 2 से 1 दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, लेकिन ये r तो एक मैग्नीट्यूड हो गया ना। अभी हमें पोजीशन बताने के लिए एक डायरेक्शन लिखने की जरूरत पड़ती है। समझा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम पहले इस फोर्स की बात करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1,
किस पे फोर्स है? 2 पे। कौन लगा रहा है? बोलना पड़ेगा बेटा ये मेरे साथ तेरे को। तू जब ये बोलेगा मेरे साथ तब तेरे को समझेगा ये, अदरवाइज तो तेरे को लगेगा सर क्या इतना नाटक कर रहे हो, डायरेक्टली बता दो ना भाई। नहीं, आपके दिमाग में घुसाना है ये एक बार पढ़ना है और एग्जाम तक भूलना नहीं है इसको, और कॉन्सेप्ट को तो लाइफ टाइम याद रखना है ना। चल तो मैं ये कहता हूं हम इसको देखें। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वाला चार्ज सेकंड को पुश कर रहा है, 1 वाला चार्ज सेकंड पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो 1 से सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा होगा। 1 से सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा, मतलब 1 से 2 की पोजीशन, क्योंकि 1 जो है वो 2 को पुश कर रहा है, 1 2 को पुश कर रहा है, तो दिस इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। क्या हो गया ये? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। इसको मेंशन करना पड़ता है कि ये R12 बार जो है ना, इसका नाम पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 है बेटा, समझा? 1 से 2 का पोजीशन वेक्टर है, यानी 1 जो 2 को धक्का मारेगा तो 1 देखेगा कि वो मेरे से कितना दूर है, 1 से वो इतना दूर है, 1 to 2। ये 1 ड्यू टू 2, 2 ड्यू टू 1 नहीं है, 1 to 2 है। ये मेंशन करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे इसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो सकता है और आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये जो हमने यहां ऐसा वेक्टर बना ना, उस वेक्टर का छोटा सा यूनिट वेक्टर यहां पे बनाया जाता है। R1 to 2 ही है ये, क्योंकि उसी का छोटा सा मिनिएचर वर्जन है। लेकिन क्योंकि ये बार है, पूरा वेक्टर बार होता है, उसका छोटा यूनिट वेक्टर ना कैप होता है। दिशा दिखाने के लिए जो वेक्टर होता है उसे हम कैप देते हैं, समझा? छाता देते, उसको कैप दे दिया हमने उसको। कैप यानी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अभी हम आते हैं इस फोर्स पे। दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस पे फोर्स लगा रहा है, तो 2 से वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है। 2 से वो कितना दूर है? तो 2 से वो, भाई बहुत गंदा हो गया, 2 से वो कितना दूर है वो बनाना है। तो 2 से ये इतना दूर है। चल थोड़ा सा ठीक है अभी, है ना? 2 से वो इतना दूर है। कितना दूर है? पोजीशन। चल यार एक काम कर, मेरे को परफेक्शन की आदत हो रही है भाई, वापस बना देता हूं ना भाई। सुन बाबा सुन, अब है ना परफेक्ट। क्या बोल रहा है बिड़ू? ये हो गया कहां से कहां का? ये हो गया 2 से 1 का, क्योंकि 2 जो है वो ये फोर्स लगा रहा है, तो 2 से 1 का पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, पर ये बार लिखा जाएगा, एरो दिया है, पूरा वेक्टर है यहां से यहां तक का। मैं मानता हूं कि R1 से 2 बार हो या R2 से 1 बार हो, उसका मैग्नीट्यूड तो R ही होने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी R1 to 2 लिखो, उसका मैग्नीट्यूड भी R लिखा जाएगा। R2 to 1 लिखो, उसका मैग्नीट्यूड भी R। तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो R ही है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम उसका 1 से 2, 2 से 1 ऐसा लिख रहे हैं। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा, R2 to 1 है तो R2 to 1, लेकिन ये बार है तो ये कैप है, समझा? अब हमें बनाना है, यहां उसका नाम लिख लेना है। तो ये R2 to 1 कैप, सॉरी R2 to 1 बार, कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, हम अभी नॉर्मली लिख रहे कि वो है क्या। R2 to 1 बार, ये क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। नहीं समझे ला बिड़ो? अरे अल्लाह है अपन। चल इधर देख, अब अपने को आगे बढ़ने का है, इसमें फॉर्मूला लिखने का है। कोई भी वेक्टर जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर यही होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, याद रखना, ठीक है? कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। तो हमें कौन सा वेक्टर लिखना है? फोर्स वेक्टर, क्योंकि कूलम्स लॉ में फोर्स देता है, उस फोर्स का
वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स कौन सा लिखना है पहले तू बता मेरे को। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखना है, चल उससे शुरू कर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार, ये हमने लिख लिया फोर्स वेक्टर F221 बार, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार। अब ये ध्यान से सुनिए क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकेंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की वजह से सेकेंड पे जो पुश लग रहा है ये फोर्स, समझा। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अभी अपन कर चुके, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो वही है मैग्नीट्यूड, तो वही है। क्या लिखने का मैग्नीट्यूड, क्या हो गया भाई मेरे, क्या लिखेंगे बोलो, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझा। इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन लगा रहा है ये फोर्स, फर्स्ट लगा रहा है, किस पे, सेकंड पे, फर्स्ट वाला सेकंड पे जो ये पुश कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड का डायरेक्शन, क्योंकि मैं अगर सामने वाले पे फोर्स लग रहा हूं तो मेरे से, मैं सेंटर हूं ना, मैं देखूंगा उसको, आई एम दी ओरिजिन, मैं उसको देख रहा हूं, मेरे से उसका डायरेक्शन ऐसा है, ये रहा R122 कैप, उसका डायरेक्शन वेक्टर है R122 कैप, 1 से 2, 1 से 2, क्योंकि 1 लगा रहा है 2 पे, तो 1 से 2 डायरेक्शन है, मैं उसको ऐसे देख रहा हूं और फोर्स भी ऐसे लगा रहा हूं, समझा। तो ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए R122 कैप और F221, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है। दिस इज द वे यू विल रिप्रेजेंट द वेक्टर, ये है एक वेक्टर फॉर्म। इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, वेक्टर इज मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। सो मैं अगर यहां पे ये R122 वेक्टर की बात करूं, R122 वेक्टर, ये भी तो वेक्टर ही है, वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, R122 का मैग्नीट्यूड R लिखे सिंपल, इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन R122 का डायरेक्शन R122 कैप, है ना, R122 बार पूरा वेक्टर, R उसका मैग्नीट्यूड, R122 कैप उसका डायरेक्शन वेक्टर। अब मुझे बता, क्या R122 कैप लिख सकते हैं हम ऐसे, R122 कैप विल बी इक्वल टू R122 बार अपॉन R, अरे इसको नीचे ले डिनोमिनेटर में, तो क्या हो गया R122 बार अपॉन R। क्या लिख सकते हैं R122 कैप को ऐसा, R122 कैप, उसको लिख R122 बार अपॉन R, सब्स्टिट्यूट कर इसको, उठा इधर रख दे भाई मेरे, अब तेरा काम और आसान हो गया रे बिड़ू। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बार विल बी इक्वल टू के का के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R122 कैप की जगह पे R122 बार अपॉन R, R122 बार अपॉन R। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर और R मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में मिला क्या तेरे को R क्यूब, सो इसीलिए ये कर दिया हमने R क्यूब। नहीं समझा बेड़ो, क्या बोल रही है पब्लिक, तो R क्यूब कर दिया। अच्छा ये दोनों सेम है, हाँ एग्जैक्ट सेम है, परफेक्टली सेम है, समझा कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस टू फॉर्म रिप्रेजेंट द सेम थिंग, ठीक है, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये दोनों एग्जैक्टली सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनो, जब कैप छे तो स्क्वायर छे, जब बार छे तो क्यूब छे, बस इतना याद रखने का। और ये 2 to 1 है तो ये 1 to 2, ये 2 to 1 है तो ये 1 to 2, ये कैप तो स्क्वायर, बार तो क्यूब। अब क्या तू F122 लिख सकता है क्या, लिख, पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं ना, एग्जैक्टली इसको कॉपी करना होता है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बार, वेक्टर लिखा, विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो भी लिख सकते हैं के की जगह पे, तो लिख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू लिख दी खाली। मैग्नीट्यूड में तो होता ही है ना Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है पूरा। अब इनटू में डायरेक्शन करने का, डायरेक्शन इधर 1 to 2 है, जैसे इधर 2 to 1 था तो इधर 1 to 2, तो इधर 1 to 2 है तो इधर 2 to 1।
अब यहां पे कैप लिखेंगे तो इधर स्क्वायर होगा, अपने को आता ही है ना, सेम देखो लिख लिया, ये परफेक्टली राइट है। एक्सप्लेन करके दो क्या, सुन, ये कौन सी है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, सेकेंड वाला अभी तुम बन जाओ सेकेंड, सेकेंड जो है वो वन को पुश करेगा, सेकेंड जो है वो वन को पुश करेगा, तो सेकेंड वाला जब वन को पुश कर रहा है तो फोर्स तो यही है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और सेकेंड से वन का डायरेक्शन, सेकेंड से वन का डायरेक्शन आर टू टू वन, सेकेंड से वन, टू से वन, ये रहा ना आर टू टू वन, उसका यूनिट वेक्टर ये रहा, तो यूनिट वेक्टर लिख लिया, खत्म। अब जैसे मैंने ये लिखा r122 कैप इज इक्वल टू r122 बार अपॉन r, ऐसे ही r221 कैप r221 बार अपॉन r, तो यहां r221 कैप को r221 बार लिखूं और यहां डिनोमिनेटर में r क्यूब कर दूं, कोई प्रॉब्लम तेरे को बिड़ू? नहीं समझा क्या, तेरे को समझा कि नहीं समझा? ये सब कुछ परफेक्टली राइट है, बस याद रख 2 to 1 तो 1 to 2, 1 to 2 तो 2 to 1, और कैप 6 तो स्क्वायर 6, बार 6 तो क्यूब 6, कैप 6 तो स्क्वायर 6, बार 6 तो क्यूब 6, याद रहेगा, लिख ले चैट बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ये याद रहेगा तेरे को लंबा, समझा कि नहीं? ये है अपना वेक्टर फॉर्म। अब ये वेक्टर फॉर्म सीखने के बाद बच्चे बोलते हैं सर कूलम्स लॉ ने कहा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हाँ तो इधर तो क्यूब ऑफ द डिस्टेंस पे भी है, नहीं समझा कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट अ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमने इसको मैनिपुलेट करके ये लाया है। एक टीचर को मैंने देखा था, वो पढ़ा रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं भी किसी का, कंट्रोवर्सी नहीं करने का, आई एम नॉट द कंट्रोवर्सी किंग, समझा कि नहीं? आई एम जस्ट अ टीचर। ओके, सुन मेरी बात, वो पढ़ा रहे थे कि मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्शन वाले फॉर्म में फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बेटा ये रॉन्ग है, सरासर रॉन्ग है। कई सारे टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, बस जो बुक में होता है वो बता देते हैं, असली बताते नहीं है, सच नहीं बता पाते, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों होता है, समझा? एनी विच वेज आई होप आपको ये वेक्टर फॉर्म याद रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।